तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी के एक और नए वीडियो पे, जिसमें क्या है यार कि आप लोग को भी पता होगा कि अभी तक गॉडफादर जो मूवी है खेसारी लाल यादव जी का, उसका जो शूटिंग है वो चल रहा था। लेकिन आज जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं भाई, उसमें ये न्यूज़ है कि जो गॉडफादर की शूटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट और लोगों का हो रहा है पैकअप। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यार। वीडियो इसने चूज़ किया है, तो वीडियो में क्या कुछ है यही बताएंगी। वीडियो में यही है कि पैकअप होने के बाद उनकी पूरी टीम है, जितनी भी कास्ट है, सभी सारे लोग हैं वहीं पर। और फिर वो बता रहे हैं ओवरऑल कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनको उस मूवी को बनाने के दौरान। उनकी जो एक्ट्रेस हैं यामिनी गौतम जी वो भी हैं साथ में, बाकी पूरा उनका क्रू मेंबर है वहाँ पे। अच्छा, तो देखते हैं भाई यार नए तरह का वीडियो है, क्या कुछ इसमें लोग शेयर करते हैं अपने खेसारी लाल यादव जी क्या कुछ बोलते हैं गॉडफादर के बारे में। आप लोग को पता है यार कितना डैशिंग इसमें उनका जो रूप है, ओल्ड एज बने हुए हैं, ओल्ड बॉडी के साथ, ग्रे हेयर के साथ, वाइट हेयर के साथ। तो देखते हैं क्या कुछ होता है फ्रेंड्स वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं एज एन डायरेक्टर आप सभी लोगों को, सारे टेक्नीशियंस को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री की ओर से स्पेशली केसारी जी को, यामिनी जी को, मेरे सारे टेक्नीशियंस जो एक टेक्नीशियन को प्रोड्यूसर नहीं बनने दिया आप लोगों ने, मुझको प्रोड्यूसर बना के माने आप लोग। और किसी भी हाल में मुझको जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया, जितना प्रेम दिया, सभी टेक्नीशियंस को दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री इतनी बड़ी फिल्म कभी नहीं बना पाती। इसके लिए ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियंस की है और इसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा सपोर्ट केसारी भैया का है। अगर केसारी जी नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री जिस लेवल पर जो हम लोग इतने डेज 32 दिन तक पहुंचे, तो एक सुपरस्टार के सपोर्ट के बिना हम लोग इतनी बड़ी फिल्म नहीं बना पाते। तो सभी टेक्नीशियंस को दिल से धन्यवाद। हमेशा आपका रेडी रहूंगा, आभारी रहूंगा। थैंक यू। मेरी तरफ से भी सबको दिल से धन्यवाद कि ये टेक्नीशियन की फिल्म थी और टेक्नीशियन हमेशा एक वर्कर की तरह काम करता है, हम सबको चमकाने के लिए, हम सबको बेहतर दिखाने के लिए तो जीव जान लगा देता है। हमसे पहले जगता है, हमसे बाद में सोता है। और आज इसमें मुझे लगता है कि भोजपुरी की पहली सी फिल्म होगी कि टेक्नीशियन, सारे टेक्नीशियन प्रोड्यूसर हैं इसके, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, पैसा तो सबने बराबर लिया है लेकिन यही है कि बाद में लिया, पहले नहीं लिया। तो हेल्प हो गया सबका और सबने लिया है, हमने दिया है मोबाइल। और दिल से प्रणाम कि सबने बहुत बेहतर काम किया। सबने, मुझे नहीं लगा कि एक होता है ना किसी चीज की कमी, बहुत अच्छा, खाना से लेकर, रहने से लेकर, सबकी व्यवस्था से लेकर। हम लोग दूसरे की सिनेमा करते हैं तो 22 से 23-24 दिन में कर देते हैं, लेकिन हमने सबकी फिल्म थी तो एक जिम्मेदारी भी था कि कल चल के कोई ये ना बोले कि भाई अपनी फिल्म की है तो 15 ही दिन में लपेट दिए और दूसरे के सिनेमा कहते हैं कि नहीं आप इतना दिन शूट करिए, बेहतर करिए, ये करिए। तो हमने कोशिश की गॉडफादर में हर उस पहलू पे काम करने के लिए, चाहे वो फाइट हो या डांस हो, या आज भी हम लोगों ने 60 डांसर यूज की। तो कोशिश सबको है ताकि टेक्नीशियन फिल्म जो भी पैसा जाए टेक्नीशियन के घर में ही जाए, अगर वो कमाए तो टेक्नीशियन ही कमाए। इसीलिए दिल से थैंक यू सारी टेक्नीशियन की। और आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, और हम लोगों से कभी, हम दोनों से, क्योंकि आर्टिस्ट हम ही दोनों थे, हमारी आस्था थी। अच्छे बहुत सारे कलाकार इसमें काम किए हैं, तो हम कलाकारों से अगर टेक्नीशियन को किसी बात को अगर ठेस पहुंची हो तो सो सॉरी, क्योंकि हम सीट पे रहते हैं, कभी माइंड कुछ भी हो जाता है, कभी आदमी गुस्सा भी हो जाता है आप लोगों पे। तो उसके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोग प्यार भी करते हो मुझे, तो आप माफ भी कर सकते हो मुझे। तो थैंक यू सो मच और सो सॉरी अगर कुछ गलत हुआ हो तो। ये लोग डाउन टू अर्थ लगते हैं। महादेव क्या तरीका है, हम तो पहली बार देखे हैं कैसे हम भी देख रहे हैं कि मूवी किस तरीके से खत्म हो रही है।
और आई थिंक लोग विश करने जाते होंगे ताकि भगवान जी से ब्लेसिंग्स लेते होंगे ताकि उनकी जो मूवी है वो सुपर डुपर हिट हो। सेट टाइप का कुछ बना हुआ हाँ, ये भी हो सकता है कि क्या पता मूवी का सेट हो जहाँ पे मूवी खत्म होती हो, क्योंकि ज़्यादातर मूवी तो भगवान जी लोग के पास भी खत्म होता है, मंदिर में भी खत्म होती है, कुछ भी हो सकता है। बात किया जाए खेसारी लाल यादव जी की यार गॉडफादर को लेकर, तो भाई जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी इसमें रोल किए हैं, ठीक है, वो काफ़ी इम्पैक्ट करने वाला है। उसको देखने लायक है कि आखिर खेसारी लाल यादव जी किस तरीके का जो एक्टिंग है वो किए हुए हैं गॉडफादर में। हाँ, अभी तुम शूटिंग हुई है, अब कुछ ना कुछ चीज़ें तो आएंगी। अच्छा, दूसरी अगर बात करें यार, तो कितने डाउन टू अर्थ हैं, जिस तरीके से लोगों को क्रेडिट देते हैं, ठीक है, जिस तरीके से लोगों को सबसे बोलेंगे भाई यार सेट पे रहते हैं, कभी किसी के ऊपर गुस्सा हो गया कुछ, कौन ये सब चीज़ें माइंड करता है यार, इतने बड़े सुपर स्टार हैं लेकिन सबको सॉरी बोल रहे हैं कि गलती से हो जाती है तो ये वो, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यार। इतने बड़े स्टार को जब मैं इस तरीके से देखता हूँ कोई भी चीज़ें करते हुए ना, तो मुझे लगता है यार हाँ यार, अब अपना भारत बदल रहा है। लोग अगर सारे लोग अगर इतने डाउन टू अर्थ और इतने अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छा। और ज़्यादातर लोग जो बड़े होते हैं ना, उनके अंदर ही ये झुकाव होती है, जो अभी पनपते रहते हैं उनके अंदर उतना झुकाव नहीं होती है। तो लेकिन वो तो अपने आप को पहले ही सुपर स्टार मानने लगते हैं ना, तो वैसा ही बिहेवियर करने लगते हैं। और दूसरी बात, हमको तो ये लग रहा है कि इस मूवी में वो खुद पैसा वैसा लगाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, इस वजह से ऐसा कह रहे थे। और खुद की मूवी तो काम भी कह रहे थे कि ढंग से ही करेंगे, क्योंकि बहुत लोग को लगेगा कि खुद पैसा लगाए तो बस जल्दी से समेट रहे हैं ताकि काम जल्दी से हो जाए। पैसा बचा रहे हैं एकदम सेंस में। और बात तो वो है, और उनकी जो एक्ट्रेस हैं जिनके साथ खेसारी जी रहते हैं, उनके ऊपर भी खेसारी जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोनों लोग काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे, और जिस तरीके से पैकअप इन लोग का हो रहा था ना, तो लग रहा था कि एकदम जो अपनापन है इन लोगों में, जो गाँव का एक सीन कह लें या फिर जो मिट्टी से जुड़ाव कह लें, लास्ट में हर हर महादेव का नारा, तो बहुत सही लगता है। ये सब चीज़ लगता है कि हाँ, अपना ट्रेडिशन, अपनी चीजें जो जमीन से जुड़ी। आजकल के टाइम में क्या है ना यार कि पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर ऐसे बड़े बॉलीवुड ऐसे स्तर पे देखा जाए थोड़े, लेकिन ये लोग सब जो होता है वो अपना वाला ही सीन चलता है। पार्टी ये लोग भी एंजॉय करते होंगे, लेकिन ओवरऑल जो इन लोग का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब बहुत मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि अपने ट्रेडिशन को, चीज़ों को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट को, सब चीज़ को कहीं ना कहीं बचाए हुए हैं, है कि नहीं। एक धरोहर जो है वो दिखती है पूरी। बाकी यार अब जान ही रहे हो आप यार कि जिस तरीके से हम लोग का इंडिया डेवलप कर रहा है, तो अच्छी तो है, अच्छा बात है कि हम लोग का इंडिया काफ़ी डेवलप कर रहा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव भी इफेक्ट होगा ही होगा। तो अगर हम लोग का इंडिया अगर ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं यार, है कि नहीं। पुरानी जितनी भी चीज़ें थी, अपनी सभ्यता थी, क्या है, बहुत सारे लोग तो पहले बात तो अब तो बहुत लोग ऐसे हो जा रहे हैं जिनको धर्म से ही कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। तो कहीं ना कहीं लोग जो जुड़ाव है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग भोजपुरी की चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं लोग, और कहीं ना कहीं अभी भी अपने जो धरोहर है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं बचा के रखे हुए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है हमको, जब भी भोजपुरी किसी वीडियो पर रिएक्शन देते हैं तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी ओवरऑल फ्रेंड्स वीडियो। क्या कहना है आप लोगों का खेसारी लाल यादव जी के बारे में, क्या कहना है आप लोगों का गॉडफादर 2 के बारे में। सॉरी, गॉडफादर 2 नहीं, गॉडफादर है खाली। तो अगर गॉडफादर का कोई टीजर आता है, ट्रेलर आता है, तो आप हम लोग को ज़रूर बताएं यार। वैसे हम लोग को अगर पता चलेगा तो हम लोग तुरंत देंगे रिएक्शन उस पर। तो फ्रेंड्स ये थी ओवरऑल आज की वीडियो, काफ़ी अच्छी लगी हम लोगों को रिएक्शन देके। आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में फ्रेंड्स, आप लोग हम लोग को कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।